जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म योग का अभ्यास किए बिना कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाला सन्यासी दुख को प्राप्त होता है। अर्थात जब तक मनुष्य कर्मों में आसक्ति, ममता और कामना का त्याग करना नहीं सीख लेता है, तब तक कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से उसे दुख ही प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास योग कष्टदायक होता है। और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म योग का भली भांति आचरण करने वाले व्यक्ति को शीघ्र ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्मयोग और सांख्य योग के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से वर्णन करते हुए कर्म योग की श्रेष्ठता को अर्जुन को बता रहे हैं। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म योग संन्यास योग सांख्य योग की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, सुगम होता है। अब भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि एक सन्यासी के लिए, एक सांख्य योगी के लिए भी कर्म योग का पालन कितना अनिवार्य है। एक सन्यासी के जीवन में कर्म योग की क्या अनिवार्यता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म योग का अभ्यास न करने वाले सांख्य योगी को, सन्यासी को दुख की ही प्राप्ति होती है। उसके लिए एक संन्यास का मार्ग बहुत ही कष्टदायक होता है। इसका क्या तात्पर्य है? कर्म योग के बिना सन्यासी का जीवन क्यों कष्टदायक होता है? कर्म योग का अभ्यास किए बिना सन्यासी का जीवन इसलिए कष्टदायक होता है क्योंकि परमात्म तत्व की अनुभूति के लिए जिस समता को प्राप्त करना होता है, वह समता प्राप्त करने में सांख्य योगी को, सन्यासी को बड़ा दुख झेलना पड़ता है, बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। जो मनुष्य बिना कर्म योग का अभ्यास किए कर्मों में आसक्ति, ममता और कामना का परित्याग किए बिना सन्यासी बन जाता है, सांख्य योगी बन जाता है, उसमें कर्मों के प्रति, संसार के प्रति राग और द्वेष समाप्त नहीं होते हैं। और जब तक राग और द्वेष समाप्त नहीं होते हैं, तब तक अंतःकरण की समता की कोई संभावना नहीं होती है। इन राग द्वेष के वशीभूत होकर मनुष्य कर्मों के बंधन में बंधता चला जाता है, वह जन्म मरण के चक्र में चलता जाता है। ऐसे व्यक्ति को परमात्म तत्व की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं रहती है। संन्यास के मार्ग में भी वह कष्ट ही उठाता रहता है, दुख ही भोगता रहता है, उसे परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति कर्म योग का अभ्यास करते हुए संसार के प्रति, कर्मों के प्रति आसक्ति, ममता और कामना का त्याग कर देता है, परहित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, लोक संग्रह के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की भांति अपने कर्मों का कर्तव्य रूप में पालन करता रहता है, ऐसे व्यक्ति का भोक्तापन समाप्त हो जाता है। अपने लिए कुछ भी ना करने के कारण उसमें राग और द्वेष दोनों समाप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार निष्काम भाव से कर्मयोग का पालन करते हुए एक कर्मयोगी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वह समता रूपी योग में स्थित हो जाता है। और तब यदि ऐसा व्यक्ति संन्यास का मार्ग चुनता है तो उसे शीघ्र ही परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म योग का भली भांति अभ्यास करने वाला, निष्काम भाव से कर्म योग को यज्ञ की भांति आचरण करने वाला मुनि अर्थात कर्मयोगी शीघ्र ही परब्रह्म परमात्मा को
प्राप्त कर लेता है, ऐसे कर्मयोगी को शीघ्र ही परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है।